हाल हुआ कि उन्होंने इक़्तिदार में आते ही मुसलमानों का नातका बंद कर दिया और मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाने शुरू कर दे। उनकी नौकरियों के मसले बन गए, उनके लिए गाय का हलाल करना बड़ा मसला बन गया और उन्होंने जो हिंदी ज़बान थी उसको सरकारी ज़बान करार दे दिया गया। उनका जो झंडा था तिरंगा, जिसको ट्राई कलर फ्लैग कहते हैं, उसको कौमी परचम का दर्जा दे दिया गया। और बड़ी बात यह है कि जो बिंदे मातरम या हिंदे मातरम जो उनका तराना था, जो एक चीटर जी नाम के बंदे हिंदू ने मुसलमानों के खिलाफ लिखा, जिसमें वाज़े तौर पर वतन को दरगाह देवी और काली माता के नाम से मुशाबे करार दिया गया है, उसको वतन से मुशाबे करार वतन की प्रस्तिश की तालीम दी गई और यह चीज मुसलमानों के लिए नाकाबिले कबूल थी। अब इन्हीं चीजों को देखते हुए मुसलमानों ने 1940 में एक करारदाद मंजूर की, जिसको करारदाद लाहौर का नाम दिया गया। बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने उसको करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया। चौधरी रहमत अली जो पाकिस्तान के लफ्ज के बानी थे, 1933 में पाकिस्तान का लफ्ज क्रिएट अपनी किताब नाउ और नेवर में कर चुके थे। इसी तरह सर सैयद अहमद खान कबल अजीम, सर सैयद अहमद खान मुसलमानों के लिए एक कौम का लफ्ज इस्तेमाल कर चुके थे। तो आप इस करारदाद की अहमियत देखें। 1923 मार्च 1940 की जो करारदाद है कि सिर्फ 7 साल के कलील अरसे में मुसलमानों ने, कायदे आजम और उनके रुफका ने इतनी मेहनत और इतनी स्ट्रगल की, इतनी सही की कि जिसके नतीजे में सिर्फ 7 साल के अरसे में उनको गौहर मकसूद तक रसाई हुई और पाकिस्तान जो है वो नक्शे दुनिया के नक्शे पर उभर आया। तो वो कहते हैं ना, ये नामुमकिन काम था जिसको मुमकिन कर दिखाया। दुश्वारियां न मंजिल अहले वफा से पूछ, पलकों से संगे राह हटाने पड़े हमें। तो यही चीज हमें यहां नजर आती है। अब आखिरी बात यह अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान उसी सूरत में खुश और खुशहाल ममलकत कहला सकती है जब उसके रहने वाले मफलूकुल हाल और गरीब तबका खुश और खुशहाल होगा। और ये उसी सूरत में होगा जब मुख्तदर तबका जो एलीट क्लास है, अशराफिया है, उसके दिल में उसके लिए रहम पैदा होगा। बेबस और लाचार तबके के लिए